डेयरडेविल के सीजन 3 के एपिसोड 1 में हमने देखा कि मैट अपनी पावर्स खो चुका है, पर पूरी तरह से नहीं। उसकी पावर्स फ्लक्चुएट हो रही है, पर फिर भी वो कुछ किडनैपर से लड़ने जाता है जो एक लड़की और उसके डैड को किडनैप कर रहे थे। मैट की हेल्प फादर पॉल और सिस्टर मैगी कर रहे हैं और उसे चर्च में रहने की जगह दी है। हमें नदीम नाम का एक FBI एजेंट दिखता है जिसे फाइनेंशियल इशू है, और एपिसोड 1 के एंड में विल्सन उसे एक ऑफर देता है। विल्सन को अपनी और वेनिसा की आज़ादी चाहिए थी, जिसके एक्सचेंज में वो शहर के क्रिमिनल्स के सारे सीक्रेट रिवील करेगा। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 2 की कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्लीज। एपिसोड की शुरुआत में हमें FBI ऑफिसर दिखते हैं जो एक जगह रेड करते हैं और वहाँ के सारे लोगों को पकड़ लेते हैं। इस मिशन को लीड कर रहा था एजेंट नदीम, जिसे पिछले एपिसोड में विल्सन ने ये सब इन्फॉर्मेशन दी थी। ये सारे लोग अल्बेनियन नाम से जाने जाते हैं, जिसे विल्सन ने अपने फायदे के लिए फंसा दिया। ये मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से नदीम को पूरी FBI की ऑफिस कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वही दूसरी ओर विल्सन जेल के जिम में था, जहाँ एक आदमी जिसका नाम जेस्पर इवांस है, वो विल्सन पे हमला करता है। ये हमला विल्सन ने अल्बेनियन ग्रुप का नाम लेने की वजह से हुआ था। विल्सन जेस्पर को नीचे गिराकर उसको मारने वाला था, पर तभी उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो जेस्पर को नहीं मारता। अगले सीन में हमें मैट दिखता है जो चर्च में बेहोश पड़ा हुआ था, और तभी वह सिस्टर मैगी आती है। सिस्टर मैगी मैट को चिल्लाती है कि पहले उसे पूरी तरह से हेल्दी होना पड़ेगा और फिर बाहर जाकर लड़ाई करनी होगी। यहाँ मैट को अपना पास्ट याद आता है जब फादर पॉल उससे बातें करने आए थे। पहले मैट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो ऑर्फनेज के हर एक बच्चे से लड़ता रहता था, और फादर पॉल उसे यही बात समझा रहे थे कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। बचपन में मैट चर्च में बैठकर सारे लोगों की विश सुनता रहता था, और उसे ऐसा लगता था कि गॉड ने उसे पावर्स दी है ताकि वो लोगों की विश को सुनकर उन्हें पूरा कर सके। पर अभी प्रेजेंट में मैट को लगता है कि वो गलत था, इसलिए मैट अभी से डेयरडेविल बन के ही जिएगा। मैट फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखता है, जिसमें वो कल रात के किडनैपर्स को ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बाद हमें कैरेन दिखती है जो अपने ऑफिस में होती है, और वो डिफेंडर सीरीज में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसकी स्टोरी पे काम कर रही थी। पर कैरेन का बॉस उसे आके कहता है कि उसे दूसरे स्टोरी पे काम करना होगा, जिसमें उसे एक लड़की से बात करनी होगी जिसे कल रात किडनैप करने की कोशिश की गई। ये वही किडनैपिंग का केस है जिसे मैट भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कैरेन इसके बाद एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ वो लड़की होती है जिसे अपने डैड के साथ किडनैप करने का ट्राई किया गया था। लड़की का नाम नेडा और उसके डैड का नाम रोस्टम होता है। नेडा को कैरेन के साथ कुछ बात नहीं करनी थी, और जो भी कुछ कल रात हुआ था वो उसे पब्लिकली नहीं बोलना था। पर कैरेन नेडा को समझाती है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो लोग अपनी ही झूठी कहानी बनाना शुरू कर देंगे। कैरेन यहाँ अपनी पास्ट की कहानी भी बोलती है, जहाँ एक एक्सीडेंट की वजह से उसके भाई की जान चली गई थी, पर लोगों ने सारा इल्जाम कैरेन पे लगा दिया। ये सुन के नेडा सब कुछ सच बोलने के लिए राजी हो जाती है और कल रात क्या हुआ ये सब कुछ बताने लगती है। नेडा कहती है कि कल रात डिनर करने के बाद कुछ किडनैपर आए और उनको किडनैप करने की कोशिश की, पर एक ब्लैक मास्क वाले आदमी ने आकर उनको बचाया, जिससे कैरेन समझ जाती है कि ये ब्लैक मास्क वाला आदमी मैट ही होगा। हमें फिर फॉगी दिखता है जो अपने फैमिली के साथ डिनर करने गया था। हमें यहाँ फॉगी की फैमिली दिखती है और उनका एक मीट शॉप होता है। फॉगी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि फॉगी एक लॉयर बने। उन्हें ऐसा लगता था कि फॉगी ये मीट शॉप को चलाए, पर जब अभी फॉगी इतना सक्सेसफुल हो गया है तो वो फॉगी की तारीफ भी करते हैं। यहाँ में फॉगी का भाई थियो भी दिखता है जो उनकी मीट शॉप को चला रहा था और अपने भाई की सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश था। तभी वह कैरेन आती है और मैट के बारे में कहती है कि शायद वो जिंदा हो सकता है, पर फॉगी इस बात को डिनाई करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैट मर गया है। जब कैरेन को समझता है कि फॉगी बात को नहीं समझ रहा तो वो गुस्से से वहां से चली जाती है। हमें फिर मैट दिखता है जो उन किडनैपर तक पहुंच गया था और उस रूम की लाइट बंद करके सारे लोगों को फाइट में हरा देता है। मैट फिर पुलिस को फोन करता है और यहाँ किडनैपर से ये बात बताता है। इसके बाद मैट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ नेडा थी जिसे किडनैप किया जाने वाला था। मैट नेडा से कहता है कि उसने किडनैपर को पकड़ लिया है, बस पुलिस स्टेशन जाके उनको आइडेंटिफाई कर दो। मतलब तुमने पकड़ा? जल्दी जाओ। थैंक गॉड तुम आए। मदद उसने नहीं की है, मैंने की है। फिर हमें एजेंट नदीम दिखता है जो अपने ऑफिस में था और उससे पता चलता है कि विल्सन का केस दूसरे ऑफिसर को दिया जा रहा है। नदीम अपने बॉस टेमी से बात करने जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि विल्सन का केस उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि विल्सन नदीम के सामने ही सब कुछ सच बोलता है। इसी की वजह से FBI बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ सकती है। टेमी को टेंशन था नदीम के प्रोफाइल का,
पर नदीम कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए टैमी ये केस नदीम को दे देती है। नदीम फिर जेल में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि विल्सन पे अटैक हुआ है क्योंकि विल्सन ने FBI की हेल्प की। विल्सन नदीम से कहता है कि जेल की सारे कैदी और गार्ड्स उसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। विल्सन FBI की हेल्प कर रहा है, इसलिए बाकी के क्रिमिनल्स विल्सन को अभी मारना चाहते हैं। इसलिए विल्सन FBI के सामने एक और डील रखता है कि उसे अपने घर पे रहना है, ना कि इस जेल में। विल्सन को हाउस अरेस्ट पे रखा जाएगा जहाँ उसे सभी गार्ड्स के बीच में रहना होगा। विल्सन के ये डिसीजन की वजह से नदीम, टैमी और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे थे। यहाँ में ब्लेक टावर नाम का ऑफिसर दिखता है जिसे हमने डेयरडेविल के सीजन 2 में देखा था। ब्लेक कहता है कि विल्सन एक क्रिमिनल है जिसके वजह से उसे जेल में ही रहना पड़ेगा, पर नदीम सबको समझाता है कि विल्सन की वजह से ही शहर के बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है। सारे लोग विल्सन को फिर से घर भेजने के लिए तैयार होते हैं और नदीम विल्सन को रेडी कर रहा था। नदीम विल्सन को सारे होम अरेस्ट के रूल समझा रहा था और फिर उसे एक वैन में बिठाकर लेके जाते हैं। विल्सन यहाँ वेनिसा के बारे में बात करता है और उसे वेनिसा से प्यार क्यों है ये बताता है, पर तभी विल्सन और FBI एजेंट की गाड़ी पे अटैक होता है और ये अटैक अल्बेनियन ग्रुप के लोगों ने किया था। अल्बेनियन ग्रुप विल्सन से बदला लेना चाहती थी क्योंकि विल्सन ने उनके सारे सीक्रेट रिवील किए थे। वो लोग विल्सन को मारने ही वाले थे और ऐसा लग रहा था कि विल्सन की कहानी यही खत्म हो जाएगी, पर तभी वहाँ डेक्स नाम का एक FBI एजेंट आता है जो सारे अल्बेनियन ग्रुप को मार देता है और विल्सन को बचाता है। इसके बाद विल्सन को तुरंत अपने घर पे पहुंचा दिया जाता है। वही दूसरी ओर मैट हॉस्पिटल से निकल रहा था और तभी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है कि विल्सन को फ्री कर दिया गया है और उसे अपने घर भेज दिया है, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।